चंदौली जनपद के रामगढ़ क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ वाराणसी के जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने का काम करती रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। राजीव पासी ने दावा किया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के आयोजक विवेक श्रीवास्तव की देखरेख में पूरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने? देखिए समीर अंसारी की इस खास रिपोर्ट में। मैं राजीव पासी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज चंदौली जनपद में आपकी उपस्थिति है बाबा किनाराम की धर्मस्थली में। जी, क्या उद्देश्य है और किस कारण से? सबसे पहले तो मैं बाबा किनाराम की धरती को प्रणाम। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज उनके धरती पे हम लोग को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज इस चंदौली जनपद में हमारा दलित चौपाल का कार्यक्रम है। दलित समाज के मतलब जो हमारे पार्टी का निर्णय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित चौपाल चल रहा है। जैसे अभी मैं गाजीपुर में दलित चौपाल करके आ रहा हूँ, वहाँ भी भारी संख्या में हमारे बहुत से समाज के लोग थे। दलित समाज के मतलब ये नहीं होता कि केवल अनुसूचित समाज। दलित समाज के मतलब होता है जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा अगड़ा है, जो सबसे कम है, जिसको अधिकार से वंचित रखा गया, इसलिए हम लोग दलित उसको मानते हैं। तो हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दलित चौपाल कर रही है मजबूती से, और 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी लड़ जा रही है। आप लोग ने देखा था कि जिस तरह भी महाराजा कंस पासी के किले को लोगों ने छेड़छाड़ी किया था, हम लोग वहां पे गए थे महाराजा कंस पासी के किले पे, मगर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं पे हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित चौपाल करके 1 महीने बाद हम भारी संख्या में महाराजा कंस पासी के किले पे जाएंगे, भारी संख्या में, और महाराजा कंस पासी का किला जहां था वहीं रहेगा। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैदान में है, और आने वाला 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। बिहार में आपकी पार्टी एनडीए में है और वहाँ पर समर्थित भाजपा की सरकार है। यहाँ भी स्वयं अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, या जो है कि भारतीय एनडीए में ही शामिल होकर लड़ेगी? हमारा केंद्र में गठबंधन है, हमारा यूपी में कोई गठबंधन नहीं है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी अभी 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है, और जल्द ही हमारे प्रत्याशी भी घोषणा हो जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा हमारे नेताजी ने जो किए गए कार्यों को लेके है, और उसी को लेके हमारी पार्टी गांव-गांव और बूथ स्तर पे और गांव-गांव चली हुई है। हमारी पार्टी अभी जिस तरह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हम सबके नेता माननीय अरुण भारती ने प्रथम दलित चौपाल कौशाम्बी जनपद से शुरुआत की, और कौशाम्बी जनपद से बिगुल फूका। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित चौपाल शुरू हो रहा है। माननीय अरुण भारती जी का आगमन पुनः फिर 26 तारीख को प्रयागराज में हो रहा है, 30 तारीख को इलाहाबाद और बनारस में हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अरुण भारती जी का आगमन हो रहा है, और 5 जुलाई को हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हम लोग के बड़े साहब परमादरणीय माननीय चिराग पासवान जी का 5 जुलाई को यूपी में आगमन हो रहा है। 2027 का बिगुल बज चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। तो बस एक सवाल, पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर आप यहाँ मौजूद हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर अपने के लिए क्या संदेश आप देंगे ताकि आपकी पार्टी और मजबूत हो? हमारी पार्टी मजबूती से गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, चाहे पासी पासवान हो, जितने भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सपा के गुंडों द्वारा जिस तरह दलित समाज या पासी पासवान पे जिस तरह अत्याचार हो रहा है, अगर वहां सिर्फ उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करती है
तो लोक जनशक्ति पार्टी उस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने का काम करती। आपने देखा था कि जिस तरह अभी प्रयागराज में फाफामऊ में हिमांशु पासी की हत्या सपा के गुंडों द्वारा की गई, जयलाल सरोज जो भदोही जनपद से चौकीदार थे, सपा के गुंडों द्वारा उनकी हत्या की गई। कौशाम्बी जनपद में 4 पासी समाज के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, सपा के गुंडों द्वारा किया गया। अभी आपने देखा था कि मेजा में 3 ट्रिपल मर्डर हुआ, सपा के गुंडों द्वारा एक ही परिवार को 3 लोगों को खत्म कर दिया। हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी मेजा में 26 तारीख को आ रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और निश्चित लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पेशे से अधिवक्ता हूँ और वाराणसी स्नातक एमएलसी वाराणसी खंड से प्रत्याशी हूँ। पार्टी की कौन सी नीतियाँ आपको अच्छी लगी जो आप लोजपा में शामिल हुए? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो हैं, इसमें युवा आइकॉन है, उनसे अच्छा कोई नेता जो युवाओं के लिए कोई आदर्श है ही नहीं इस समय। और आज वर्ल्ड में उनका जो 100 जो चेहरे हैं उसमें साथ उनका जो नाम आया हुआ है, तो वो जिस तरह से प्रगति कर रही है, आज ये पार्टी भले ही यूपी में नहीं है, लेकिन आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जो 403 विधानसभा सीट पे लड़ेगी पार्टी, तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिना हमारी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नए सिरे से आप यूपी में जो है आगाज करने जा रहे हैं, लगभग मंशा क्या है, कितनी सीटों पर आप जीत दर्ज कर सकते हैं? 403 विधानसभा पे हमारे सारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे। फैसला जनता के हाथ में, हम लोग अपना पूरा कर्म कर रहे हैं और हर जगह मेहनत कर रहे हैं और लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, तो जो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा।